मर्दों के हकूक में आता क्या है कि उनके हकूक की पामाली क्या है? लड़कियां लोड खा लेती हैं लड़कों से। शादी के नाम पे पैसा खा के बाद में जवाब दे देती हैं लड़कों को। ये माशरे में मर्दों के हकूक के लिए काम कर रही हैं, या तो आप प्लान कर रही हैं कुछ या फेम लेने के लिए कर रही हैं। ये एक्चुअल है मामला क्या? क्योंकि आपकी मैं ड्रेसिंग सेंस देख के बता रहा हूँ। मर्द इतने भी वो कहते हैं जिनसे दरिंदे नहीं हैं कि मैं जैसे पैंट शर्ट पहन के बाहर निकलूंगी वो मुझ पे टूट पड़ेंगे या हुटिंग कर लेंगे। आपकी तरबियत अच्छी हुई है तो आप कभी भी हुटिंग नहीं करेंगे। आप औरत को औरत समझेंगे, गोश्त का पहाड़ नहीं समझेंगे। कोई एक अद अगर इस तरह का निकलता है जिसकी तरबियत ठीक नहीं है, उसको सबक सिखाने के लिए दूसरे मर्द मौजूद हैं। जिस तरह लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं, उनकी वीडियोस लीक होती हैं, अब तो मर्द भी ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। ये कहती हैं कि मर्द ही हैं जो कि मुझे सेव करते हैं अगर कहीं खुदा न खास्ता मुझे कहीं छेड़ा जाता है। 100 में से 2 अगर हुटिंग करते हैं तो बाकी तो नॉर्मल इंसान हैं। आपके साथ हुआ है ऐसा कोई वाकया? मेरे साथ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ वजदान रो रांगड़ मौजूद हैं। इनकी उम्र 20 साल है, नौजवान लड़की हैं और ये माशरे में मर्दों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। ये एक बड़ी आपको अनोखी सी बात लग रही होगी कि हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि मर्दों के हकूक़ के लिए ज़्यादातर ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और जो कि किसी भी किस्म की वायलेशन जो कि मर्दों के हकूक़ के जो है वो ख़िलाफ़ हो रही होती है, और ये बहुत कम हमें शाज़ और नाज़र नज़र आती हैं। लेकिन इस तरह की एक नौजवान लड़की जो कि ख़ुद भी माशरे में जो है वो किरदार अदा करती हैं, ख़ुद भी जो है सोसाइटी में जो है मूव करती हैं, और इनको ख़ुद भी कितनी हैरेसमेंट और कितनी मुश्किलात का सामना होता है। ज़ाहिर है ये एक बोल्ड लड़की हैं और इन्होंने अभी भी आप देख सकते हैं कि पैंट शर्ट पहनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये मर्दों को सपोर्ट करती हैं और ये कहती हैं कि मर्द ही हैं जो कि मुझे सेव करते हैं अगर कहीं खुदा न खास्ता मुझे कहीं छेड़ा जाता है। तो ये एक्चुअल मामला है क्या? इन्होंने किस तरीके से सोचा कि मर्दों के हकूक़ के लिए इनको काम करना चाहिए? ये क्या कर रही हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इस वक्त ड्रेसिंग बोल्ड की हुई है। इस तरह की बोल्ड ड्रेसिंग में अगर आप अभी बाहर चली जाएँ तो ज़ाहिर है आप भी जानती हैं कि आपको कहीं न कहीं से कोई ना कोई हुटिंग का सामना हो सकता है, कोई ना कोई आपको छेड़ेगा। तो फिर आपको कैसे लगा कि जब आपको लड़के ही छेड़ रहे हैं तो आपको जो है मर्दों के हकूक़ के लिए काम करना चाहिए, उनके राइट्स के लिए काम करना चाहिए? ये या तो आप प्लान कर रही हैं कुछ या फेम लेने के लिए कर रही हैं। ये एक्चुअल है मामला क्या? क्योंकि आपकी मैं ड्रेसिंग सेंस देख के बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेम के लिए कर रही हूँ या कोई और मामला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला ये है कि अगर मर्द इतने भी वो कहते हैं जिनसे दरिंदे नहीं हैं कि मैं जैसे पैंट शर्ट पहन के बाहर निकलूँगी वो मुझ पे टूट पड़ेंगे या हुटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई एक अद अगर इस तरह का निकलता है जिसकी तरबियत ठीक नहीं है, तो उसको सबक सिखाने के लिए दूसरे मर्द मौजूद हैं। मैं खुद अच्छा सबक सिखा देती हूँ। तो वो एक अद जो बदतमीज़ी करता है उसकी वजह से सबको मैं कह दूँ कि सब गलत हैं या सब इस तरह करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी गलत बात है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप जो एक आपसे बदतमीज़ी कर रहा है उसकी वजह जाने कि वो वजह क्या है, क्यों वो बदतमीज़ी कर रहा है? इसमें कहीं न कहीं कसूर आप लोगों का भी होता है कि आप लोग इस तरह के जो कि अनमैच्योर लड़के हैं जिनको नहीं पता होता कि क्या आगे किस तरीके से रिएक्ट करना है, उनको इस तरह की अगर आप ये कह लें कि एनवायरनमेंट नज़र आता है तो ज़ाहिर है वो एक अपना जवानी का वो पूरा करते हैं। तो इसमें कसूरवार कौन है फिर? अगर लड़कियों की ड्रेसिंग पे बात की जाए कि लड़कियों की ड्रेसिंग की वजह से उन्हें छेड़ा जाता है और मर्दों को इसका हक मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने वीडियोस भी अक्सर देखी होंगी जिनमें बुर्का पोश औरतें होती हैं, उन्हें भी छोड़ा नहीं जाता। चले अगर मेरी ड्रेसिंग है, मेरी ड्रेसिंग की वजह से नौजवानों के जो जज्बात है वो उभरते हैं या वो हिजानी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं, मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में 2.5 माह की, 2 माह की, 3 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्चियों को रेप का निशाना बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या आप उन बच्चियों को भी कहेंगे कि जी इनकी ड्रेसिंग सेंस नहीं ठीक थी, इस वजह से मर्दों को कोई लाइसेंस मिल जाता है कि वो तो एक साइको पेशेंट कह लेना, वो उनकी जो है मेंटल हेल्थ ही ख़राब होती है, उनको तो आप इस चीज़ में कंसीडर ही ना करें। एक नॉर्मल इंसान है। मैं आपसे ये सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं वो ये सवाल करेंगे कि ये लड़की जो है वो खुद मॉडर्न लड़की है, तो ये कैसे मर्दों के हकूक़ के लिए काम कर सकती है, जबकि मर्दों पे ज़्यादातर तनकीद यही की जाती है कि वो वेस्टर्न ड्रेसिंग वाली मॉडर्न लड़कियों को जो है वो हूट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और इनको इस चीज़ की आदत है। तो ये इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी तो एक मर्द हैं, आपकी तरबियत अच्छी हुई है तो आप कभी भी हुटिंग नहीं करेंगे। आप औरत को औरत समझेंगे, गोश्त का पहाड़ नहीं समझेंगे। कुछ जिस तरह आपने कहा कि उनकी ज़हनी कैफियत कुछ इस तरह कुछ होते हैं, पेशेंट होते हैं जो कि हुटिंग करते हैं।
वो भी नॉर्मल इंसान नहीं होते। आप अगर बाहर जाओ, उनमें से 100 में से 2 अगर हुटिंग करते हैं तो बाकी तो नॉर्मल इंसान हैं। उन्हें क्यों नहीं लगा कि मैंने मॉडर्न ड्रेसिंग किया? उन्हें भी फिर लाइसेंस मिलना चाहिए कि वो मुझे छेड़ें या मेरे बारे में कोई बात कहें। जब वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं तो वो जो 2 ज़हनी मरीज़ हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बात है तरबियत की है, आपकी थिंकिंग की है। बाकी ड्रेस जो है, ड्रेस से कुछ नहीं होता। अगर ड्रेस की बात की जाए तो यही बंदे जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जब बाहर जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वहाँ पे तो अध नंग धड़ंग लड़कियाँ होती हैं, उनको क्यों नहीं छेड़ते हैं? उनको पता है कि जब अगर उनको हम छेड़ेंगे तो हमारा छितर पोला बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, हमारा बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो जाएगा। गैर कानूनी है, वहाँ पे वो ये नहीं करते। यहाँ पे क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ पे लड़कियाँ मासूम होती हैं, डर जाती हैं कि अगर हम घर जाके बोलेंगे तो हमारे बाप भाई जो हैं वो हमें बाहर निकलने से रोक देंगे, हमारी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, हमारी जॉब छूट जाएगी, अपनी इज़्ज़त की खातिर चुप कर जाती हैं। लेकिन मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि आप लोग चुप मत रहा करें, आप लोगों की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अहम है। अगर कोई आपको हुटिंग कर रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है तो उसके थप्पड़ लगाया करें। आप पुलिस को कर सकते हैं कंप्लेन, और पुलिस औरतों को ज़्यादा प्रेफर करती है और उनको सपोर्ट भी करती है। इसमें आप यानी कि ये कहते हैं कि इसमें ड्रेसिंग का कोई रोल नहीं है और किसी किस्म की आप उस चीज़ से जो है वो आज़ाद हैं कि अगर आप कुछ भी जो है वो पहन के निकलते हैं तो उसमें कोई यानी कि उसको आप कह रही हैं कि ठीक है, इसको इसके लिए जो है वो कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है कि आप जो मर्ज़ी पहन लें, चाहे बुरका पहन लें चाहे पैंट शर्ट पहन लें। पैंट शर्ट भी पहन लें। बुर्के वाली अगर औरतें हैं ना, कि अगर बुर्का पहन के वो सेव हैं, अगर वो नहीं छिड़ती हैं। आपने वीडियो देखी थी कि रावलपिंडी की एक वीडियो थी कि वो बुर्का पोश औरत को चिपक गया था बाकायदा बंदा, ठीक है। तो उसमें कौन कसूरवार था? मर्द था या औरत थी? औरत इस सेंस से तो नहीं निकली थी कि उसको छेड़ा जाए। तो जब मैं भी पैंट शर्ट पहनती हूँ, प्ले पहनती हूँ, तो मेरी भी कभी भी कहीं पे भी ख्वाहिश नहीं होती कि मुझे छेड़ा जाए, मेरे पे हुटिंग की जाए। अगर कोई एक आध ज़हनी मरीज़ करता है तो मतलब मैं उसको जवाब अच्छे तरीके से दूंगी। और रही बात कि कुछ भी पहन के निकल लिया जाए तो जैसा देश वैसा भेष। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब लड़कियाँ जो हैं, शहर की लड़कियाँ हैं, एलीट क्लास की हैं, वो अगर पहन रही हैं पैंट शर्टें तो उसका ये मतलब नहीं है कि बंदों को लाइसेंस मिल गया है कि उनको छेड़ने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपके साथ हुआ है ऐसा कोई वाक़या? मेरे साथ हुआ है, और ये कोई 6 माह पहले की बात है। एम्पोरियम मॉल में वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वहाँ पे लड़के ने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी, मेरे साथ नामुनासिब बात की थी, और मेरे शोर व वेला मचाने पे उनकी सिक्योरिटी आई थी, और सिक्योरिटी ने फिर बातचीत उनसे की थी, और वो लड़के को काफ़ी ज़लील किया गया था। वीडियो बनी थी, वीडियो जब मेरी सोशल मीडिया पे आई तो काफ़ी वायरल गई थी। वो लड़के ने माफ़ी मांगी और उसको बहुत ज़लील भी किया गया, जो कि उसका हक़ बनता था। तो वो ज़हनी मरीज़ ही मुझे कहीं लग रहा था, क्योंकि था अच्छा खासा दिखने में था, लेकिन वो ज़हनी मरीज़ था कि उसने इस तरह की बात की और अपनी इज़्ज़त खुद ख़राब की। और जब जितने लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने उसकी वीडियो देखी होगी तो उसकी क्या इज़्ज़त रही होगी? उसने अपने हाथों से अपनी इज़्ज़त ख़राब कर ली। तो आपने इस वाक़ये के बाद सोचा कि आप इस तरह की जो है मर्दों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँगी या उससे पहले ही आप ये फ़ैसला कर चुकी? नहीं, नहीं, मर्दों के हकूक़ के लिए तो मैं काफ़ी टाइम से आवाज़ उठा रही हूँ, उनके हक़ में बोल रही हूँ। मैं ये नहीं है कि किसी एक आध बंदे ने अगर मुझे छेड़ा या बदतमीज़ी की है तो मैं उठ के कहूँगी सारे मर्द इस तरह हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे बुरे इंसान जो हैं वो हर जगह में होते हैं, हर कैटेगरी के होते हैं लोग। तो मैं उन्हें काफ़ी टाइम से, तकरीबन साढ़े 3-4 साल से मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, मर्दों के हकूक़ में आता क्या है कि उनके हकूक़ की पामाली क्या है? उन्हें लड़कियाँ छेड़ती हैं? लड़कियां छेड़ती नहीं है, लड़कियां लोड खा लेती हैं लड़कों से। मर्दों से लोड खा लेती हैं, और शादी के नाम पे पैसा खा के बाद में जवाब दे देती हैं लड़कों को। उनको इवन कि अब जिस तरह लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं, उनकी वीडियोस लीक होती हैं, अब तो मर्द भी ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। औरतों के हाथों, मोहब्बत के हाथों जो हैं वो लुट रहे होते हैं। और बहुत सी छोटी छोटी बातें ही हैं जिसमें जो मर्द महसूस नहीं करता। अच्छा, कोई ऐसी क्यूरी आपके पास आई है, किसी मर्द ने आपको कहा हो कि मुझे लड़कियाँ बड़ी छेड़ती हैं या मुझे लड़कियाँ तंग करती हैं? मेरे पास एक इस तरह का केस आया था जिसमें बंदे ने कहा था कि वो किसी लड़की से प्यार करता था, तो उनकी वीडियो कॉल थी, तो उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो अब वो उसको फोर्स कर रही है कि मेरे साथ रिलेशन रखो, मेरी डिमांड पूरी करो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो जो है वो लीक कर दूँगी। आप किस तरीके से हेल्प आउट करती हैं उसकी उसकी लीगली हेल्प करती हैं? किस तरीके से उसका जो है मदद करती हैं आप? हाँ, मैंने उन्हें सबसे पहले तो मैंने उन्हें एक हौसला दिया, और उन्हें मैंने कहा कि बिल्कुल भी आप टेंशन मत ले, ठीक है। आप जितना ब्लैकमेल होंगे वो आपको उतना ज़्यादा ब्लैकमेल करेगी, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। हमारे कानूनी अदारे बैठे हुए हैं। फिर मैंने उन्हें वकील को रेफ़र किया था,
और मैंने उससे मसला हल कराया था। मैंने उसे बताया कि ये ब्लैकमेल अगर आपको कोई कर रहा है तो इसकी बड़ी सख्त सज़ा है। अच्छा, इस मर्दों के हकूक़ में एक ये भी निकात है कि कोई मर्द आपको आके ये कहे कि मैंने किसी लड़की को फ़लाँ लड़की को छेड़ा था और अब मुझे उस चीज़ का अफ़सोस है और मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो उसकी भी आप जो है वो सपोर्ट करती हैं कि नहीं? मर्द इतने भी जो होते हैं ना आला ज़र्फ़ नहीं होते, ये तो आप फरहान जाने ही दें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत मर्द यहाँ पे अच्छे हैं जो कि औरतों को सपोर्ट करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। कुछ अगर कहते हैं निकल आते हैं कुछ बदतमीज़, तो उनकी वजह से फिर सबको नहीं कहा जा सकता। लास्टली जाते जाते बता दें, मर्दों के हकूक़ में शादीशुदा मर्द भी शामिल हैं जो अपनी बीवी बेगमात से तंग है, उनके लिए भी कुछ काम कर रही हैं? उनके लिए तो सबसे पहला मेरा फ़िक्रा था, बड़ा मज़े का फ़िक्रा था कि अगर मर्दों की बराबरी करनी है ना तो खुद ब्रांडेड कपड़े पहनती है तो बंदों को भी ब्रांडेड कपड़े दो। खुद 10,000 का जोड़ा पहन लेती है और बंदा बेचारा वो जो होता है ना 500 की टी शर्ट और 500 की घिसी हुई पैंट पहन लेता है। अभी मर्दों को अपने शोहरों का हकूक़ तो दो ना, उनका जीना हराम तो ना करो। बेचारी मज़लूम कौम है तो उसको उसको थोड़ा सा उसके हकूक़ दे दो, तंग नहीं करो। बिल्कुल ठीक है। वजदान रो रांगड़ हमारे साथ मौजूद थी, नौजवान लड़की हैं और जिस तरीके से ये एक नया एम लेके चल रही हैं माशरे में कि मर्दों के हकूक़ के लिए ये काम कर रही हैं, मर्दों के राइट्स के लिए उनकी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और जहाँ जहाँ इनको लगता है कि मर्दों के हकूक़ के लिए इनको जो है वो साथ देना चाहिए उनका, आपने इनसे जाना भी है कि किस तरीके से ये इनके पास क्यूरीज़ आती हैं जो कि मर्द हज़रात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं किसी भी हवाले से, ख़ुसूसन लड़कियों से ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, तो उनकी ये सपोर्ट करती हैं। और जितने नाज़रीन उन हमें देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लड़के, नौजवान लड़के, मर्द हज़रात मौजूद हैं, उनको कोई मसले मसाइल हैं तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी जो है वो ये रहनुमाई फरमाएँगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लाज़िम बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।